हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 6 को। कल फ्रेंड्स हमने अभ्यास 6 में ना 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को बता दिए थे, है ना। और ये फ्रेंड्स 4 ही नंबर तक के बताए थे, 3 प्रश्न छूट गया था, 5, 6, 7, जिसको कि फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है ना 5वां नंबर में कि एक आंगन की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो इस आंगन में ईंट बिछाने में 90 रुपये हजार प्रति ईंट की दर से क्या खर्चा होगा यदि एक ईंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या आपको ना आयत के बारे में जानना होगा, है ना, कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है। चलिए अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के वीडियो में यहाँ पर सब चीज़ जान लेंगे। आंगन की यहाँ पर लंबाई देखेंगे ना 15 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर 12 मीटर दिया गया है। ठीक है, लेकिन साथ में नीचे देखेंगे ना तो ईंट का जो लंबाई है सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर है, ऊपर मीटर में दिया गया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में क्या हम बदल लें, है ना। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर बदलेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर लिख लेंगे आंगन की जो लंबाई है ना, एल से लंबाई को सूचित करेंगे 16 मीटर। अच्छा, बी से ब्रेथ यानी कि फ्रेंड्स चौड़ाई को सूचित करेंगे 12 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आंगन का जो लंबाई चौड़ाई है लिख दिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि फ्रेंड्स एरिया। तो इसका क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है ना लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 1600, चौड़ाई है 1200, गुना कर दीजिए। 16 दूनी 32 और 16 3 19, 2 जीरो और 2 जीरो ना टोटल 4 जीरो। ये फ्रेंड जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से ना ईंट का लंबाई और ईंट का चौड़ाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो ईंट का लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ाई कितना है तो 8 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, तो ईंट जो होता है फ्रेंड्स इस प्रकार से होता है, ये भी आयताकार है, तो इसका भी ना हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका भी फ्रेंड्स एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर फार्मूला वही होता है, सेम टू सेम, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 24 है, चौड़ाई 8 है, 24 8 होता है फ्रेंड्स 92 से, यानी 192। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स पहले से ही सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स ईंट बिछाने में ना 90 रुपये हजार ईंट की दर से खर्चा क्या लगेगा। तो पहले फ्रेंड्स हम ईंट की संख्या निकालेंगे, कितना ईंट लग रहा है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुना करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले फ्रेंड्स ये बताएंगे कि ईंट का संख्या बराबर क्या कोई फार्मूला होता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ईंट की संख्या। फार्मूला क्या हो जाएगा ना कि जो आंगन का क्षेत्रफल निकाले थे उसमें हम ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कितना ईंट लगेगा। तो ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आंगन का क्षेत्रफल अभी जस्ट हम निकाले हैं यहाँ पर, ये फ्रेंड्स ऊपर 192, 1 2 3 4 को जीरो। ईंट का क्षेत्रफल फ्रेंड्स ठीक था हमारा 192 ही, तो इसको ना 192 से 192 कट जाएगा, तो एक पर कितना 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, यानी कि फ्रेंड्स 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ना, 10,000 क्या यहाँ पर ईंट की आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर ना ईंट का यहाँ पर दाम हमारा दिया गया है कितना, 90 रुपया। यहाँ पर देखेंगे 90 रुपये प्रति हजार ईंट, है ना, यानी कि 1,000 ईंट का दाम कितना है 90 रुपया, वही दिया गया है। तो जस्ट फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या बताना है कि तो पूरा 10,000 ईंटा है ना, तो 10,000 ईंटा बिछाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, सीधा आपको लिखना है ना, क्योंकि 1,000 ईंट बिछाने का खर्च 90 रुपया, इसलिए एक ईंट बिछाएंगे फ्रेंड्स अगर तो कितना खर्चा होगा, 93 बटा में 1,000, लेकिन हमें बिछाना है कितना है 10,000 ना, तो 10,000 ईंट बिछाने में खर्च हो जाएगा 90 बटा 1,000 गुना 10,000। तो ये फ्रेंड्स 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, ये 90 बचा है, ये 10 बचा है, तो 90 देंगे कितना होता है 900 रुपया ना। तो फ्रेंड्स अगर हम पूरा ईंट बिछाएंगे 10,000 तो हमें कितना खर्चा होगा, तो 900 रुपया। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप बढ़िया से समझ जाइए स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5वां नंबर प्रश्न को आसानी से सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चलिए अगला छठा देखिएगा ना, बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इस मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक मोटर चालक को 15 मिनट समय लगता है, तो उस मैदान की लंबाई ज्ञात करें। चलिए ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे छठे नंबर को। सबसे पहले यहाँ पर ना देखेंगे चाल हमारा दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना।
यहाँ पर लिख लेंगे चाल, या फिर स्पीड भी लिख सकते थे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट उसके बाद ना 5 चक्कर लगाना है, ठीक है। तो समय में देखेंगे दिया गया है 15 मिनट में, समय 15 मिनट में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 मिनट है, तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। या तो आप इसको मीटर सेकंड में बदल दीजिए, नहीं तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए। ये फ्रेंड्स किलोमीटर बोल रहे हैं, बल्कि मिनट को घंटा में। तो घंटा में बदल देंगे ना, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता था। 15/60, 15 कम 15, 15×4 यानी कि फ्रेंड्स 1/4 घंटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा चाल गुना में समय, ठीक है। तो यहाँ पर से देखेंगे चाल, चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा है 1/4 घंटा। अब 4 से फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काट दीजिए, तो 4 से यहाँ पर कट जाएगा हमारा कितना बार में, 3 बार में। तो हमें यहाँ पर से क्या पता चल गया है, दूरी। दूरी कितना आया है, तो 3 किलोमीटर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखेंगे क्या बोला गया है। तो उस मैदान की लंबाई ज्ञात करना। एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है ना। तो इस मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाना है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हुए चलना, ठीक है। सबसे प्रेफरेंस ना यहाँ पर 3 किलोमीटर है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ना 5 चक्कर तो हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर किस चीज़ में आ रहा है, ये यहाँ पर मिनट था, इसको तो हमने यहाँ पर किलोमीटर में बदल लिया था, ठीक है। तब चाहे तो आंसर यहाँ पर ना किलोमीटर में भी ला सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मीटर में भी ला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर होगा। तो हम इसको 3000 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे ना यहाँ पर, ये यहाँ पर साफ साफ प्रश्न में बोला गया है कि जो उसकी लंबाई है ना चौड़ाई की 3 गुनी है, और जो मैदान के 5 चक्कर लगाता है ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इतना मिनट का समय लगता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स इतना मिनट यहाँ पर बोला गया था, इसलिए हमने इसको अब मिनट में यानी कि 3000 ये फ्रेंड्स मीटर में यहाँ पर इस प्रकार से बदल दिए हैं। तब कुछ भी नहीं करना है, एक लास्ट स्टेप यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 5 चक्कर में तय की गई दूरी, 5 ही चक्कर में ना यहाँ पर 3000 मीटर तय की है, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 3000। अब फ्रेंड्स निकाल देंगे यहाँ पर से कि एक चक्कर यहाँ पर तय करने में कितना समय लगेगा, तो ऊपर लिख देंगे 3000, जस्ट नीचे फ्रेंड्स ये वाला आ जाएगा 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट देंगे 5 से, 5 छक 30, 600। एक चक्कर अगर फ्रेंड्स यहाँ पर तय करते तो हमारा यहाँ पर लगता है 600 मीटर, ठीक है। अब जो यहाँ पर प्रश्न बोला गया था ना कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई। तो जो लंबाई है ना वो बोला गया है कि चौड़ाई क्या 3 गुना है। तो चौड़ाई को फ्रेंड्स अगर हम x मान लेंगे तो क्या लंबाई हमारा यहाँ पर 3x हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आयत का फ्रेंड्स चारों ओर घूमा था, तो यहाँ पर एक चक्कर में कितना 600 मीटर लगा था चारों ओर ना। तो यानी कि आयत का परिमाप हमसे पूछा गया है, तो आयत का परिमाप फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमाप बराबर फार्मूला 2 × L+B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये दो तो फार्मूला में ही ये रहने देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई देखिए 3x निकाले हैं और चौड़ाई यहाँ पर x निकाले हैं, तो 3x + x हो जाएगा, ठीक है। अब परिमाप ये देखिए एक चक्कर फ्रेंड्स जो 600 मीटर लगाया ना चारों तरफ घूम करके, वही हमारा यहाँ पर परिमाप हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, ये वाला 600 मीटर रहेगा, 3 1 जोड़ेंगे ना तो 4x हो जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 4 दूनी के यहाँ पर 8x आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8x बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 600 आया है, तो x का मान यहाँ पर से निकाल देंगे। x का मान कैसे निकलेगा ना, तो 8 से फ्रेंड्स यहाँ पर 600 को हमें काटना है। कैसे काटेगा तो देखिए, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या डायरेक्ट कट रहा है, 8 ही 8 ही 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 के 56 फ्रेंड्स 7 बार में, 4 0 40 8 45 बिल्कुल फ्रेंड्स डायरेक्ट कट रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट काटेंगे ना तो x का मान यहाँ पर निकल करके आ चुका है 75 मीटर। अब यहाँ पर से ना मैदान की लंबाई और चौड़ाई देखिए आसानी से निकाल दीजिएगा। चौड़ाई कितना है, x के जगह पर 75 रख दीजिए, ये हमारा चौड़ाई आ गया है। इसका 3x ना, यानी कि 3 में फ्रेंड्स 75 से गुना कर देंगे, तो 3 × 5 = 15, 7 × 3 = 21, 1 × 22, यानी कि फ्रेंड्स 225 मीटर हमारा लंबाई है और यहाँ पर 75 मीटर हमारा यहाँ पर चौड़ाई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर निकल करके आ चुका है। बताएंगे कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही फ्रेंड्स 6 नंबर में बोला गया था। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जिस स्लाइड से हम पढ़ा रहे थे ना वही थोड़ा सा यहाँ पर लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 6 नंबर हल हो गया। एक लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं जल्दी से, है ना। बोला गया ना कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 66 मीटर है, चौड़ाई 51 मीटर है। तो इस मैदान के चारों तरफ अंदर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2 तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे वो बना लीजिएगा। सबसे पहला तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, 7 नंबर बना रहे हैं। आयत की जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर जो दिया गया है ना, देखिए लंबाई है 66,
चौड़ाई है फ्रेंड्स 51 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पर हम बना लेते हैं एक आयत, इस प्रकार से एक बड़ा आयत एक छोटा आयत। ठीक है ना। मैदान के चारों तरफ अंदर की ओर यानी कि फ्रेंड्स यहाँ यहाँ ना 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह पहला तरीका यहाँ पर देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर ना, यहाँ पर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 66 है, चौड़ाई 51 है, तो 66 गुने 51 कर दीजिए। ये फ्रेंड्स आप गुना करके देख लीजिएगा, 3366 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स बड़ा आयत का हो गया। छोटा आयत का कैसे निकालेंगे ना, तो देखिए 3 मीटर फ्रेंड्स चौड़ा रास्ता है ना, ये 3 मीटर अगर इधर चौड़ा है तो 3 मीटर इधर भी चौड़ा है, तो टोटल फ्रेंड्स 3 है 3 कितना 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो जब अंदर वाला का ये वाला के निकालेंगे ना छोटा आयत का, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे, इसमें से भी 6 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 60। ये फ्रेंड्स 11 में से 6 जाएगा 5 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 45। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा आयत का भी क्षेत्रफल निकालिए। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर 60 गुने 45 आपको करना है, तो 60 गुने 45 कर दीजिए, तो 0 6 5 30 6 चौ 24 25 26 27। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला आ जाएगा निकल करके 2700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से ना रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रास्ता का क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो ये जो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ना, बड़ा आयत में से छोटा आयत को घटा देंगे, तो बड़ा आयत कितना था 3366 और छोटा आयत कितना निकला है 2700। तीन दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 666 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट ये रहा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर पहला मेथड। और दूसरा मेथड देखिएगा ना, बहुत ही ईजी है, मतलब कि ना आसानी से एक ही लाइन में बना दीजिएगा। इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है, जब भी अंदर को रास्ता बनता है ना, तो लिखेंगे 2x इंटू में l प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स रास्ता ना अंदर की ओर बन रहा है तो बाहर की ओर रहता है, तो इसको प्लस कर देते हैं। अब फार्मूला में बैठा दीजिए 2x, एक्स पता है क्या होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स जो अंदर की ओर रास्ता दे रहा है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3। अच्छा, l प्लस बी यानी कि 66 प्लस 51 माइनस एक्स। एक्स हमारा यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, तो यही वाला 3। अच्छा, 3 दूनी के 6, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 6 के 7 और 6 5 11 माइनस 3 6 गुना में 7 में से 3 जाएगा 4। अच्छा, ये तो 11 ही रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो 6 चौ 24 के 4, 11 6 66 और 67 68, यहाँ पर आ रहा है 684। कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम जो आपको बता रहे थे फार्मूला ना, इसी में शायद मिस्टेक कर दी। यहाँ पर अगर 2x है ना, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर भी 2x ही होगा। अगर यहाँ पर 2x कर देगा ना, तो देखिए x का मान जो 3 है, तो 3 दूनी के 6 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। 117 में से 6 घटाएंगे ना, तो 111 आ जाएगा। अब 111 में 6 से गुना कीजिए ना, 666 आ जाएगा, है ना। ये फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, हमें भी यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर ध्यान में नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब याद ही रहता है ना, लेकिन इतने सारे यहाँ पर फार्मूला है कि मतलब कभी लगता है इसका वो है इसका वो है। कोई दिक्कत नहीं, अब आपको भी आसानी है, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होगा। ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर पहला मेथड नाम दे दीजिए, ये दूसरा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि पहला तरीका आपको अच्छा लगा या फिर दूसरा। ठीक है, वैसे तो दोनों अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन जिससे आप समझ जाइए वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक ना। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स अंदर की जगह बाहर बोलता है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां नंबर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और आगे फ्रेंड्स शेष कोई प्रश्न भी नहीं है। तो चलिए, इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 6 को हल कर लिया है। और भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो भी प्रश्न यहाँ पर दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।